तो अभी हम स्ट्रक्चर्स के साथ काम करेंगे। तो स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है और इस यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर जो है हम और मल्टीपल वेरिएबल्स डिफरेंट टाइप के डेटा के स्टोर कर सकते हैं। तो हमने एरे देखा था, एरे में जो है जो भी एलिमेंट स्टोर किया हम लोगों ने वो सब सेम डेटा टाइप के थे। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर हम जो है डिफरेंट टाइप के वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। और जो भी वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे एक स्ट्रक्चर के अंदर, हर एक वेरिएबल जो है एक इंडिविजुअल मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मान लीजिए हमने 3 डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट किए एक स्ट्रक्चर के अंदर, वो तीनों वेरिएबल जो है अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होंगे। तो ये जो है स्ट्रक्चर का सिंटैक्स है। सबसे पहले आपको स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है आप स्ट्रक्चर का नाम लिखोगे। तो यहाँ पे मैं एक पर्सन नाम का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ और जैसे कि आप देख रहे हो इसके अंदर जो है मैं 3 डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स क्रिएट कर रहा हूँ। पहला जो है एक मैं कैरेक्टर एरे क्रिएट कर रहा हूँ, नेम। फिर मैं इंटीजर वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, सिटी नंबर। फिर मैं जो है एक सैलरी वेरिएबल फ्लोट डेटा टाइप का क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये तीनों क्रिएट करने के बाद मुझे अगर अभी इन्वोक करना है तो यहाँ पे मुझे स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद मुझे स्ट्रक्चर का नाम, फिर जो भी मैं एक नया वेरिएबल देना चाहूँगा वो जो है इसका नाम लिख दूंगा। तो यहाँ पे एक पर्सन 1 टाइप का जो है मैं क्रिएट कर रहा हूँ पर्सन। अभी जो ये पर्सन है तो ये पर्सन खुद जो है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन चुका है। तो जैसे आपके पास इंट था, फ्लोट था, कैरेक्टर हो गए, ये सब जो इनबिल्ट डेटा टाइप्स थे, तो इसी तरह से जो है आपने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट किया है पर्सन नाम का। तो अभी इस पर्सन नाम के डेटा टाइप का मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ पर्सन 1, और एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ पर्सन 2। सिमिलरली इस पर्सन टाइप के डेटा टाइप का मैं एक जो है एरे क्रिएट कर रहा हूँ पी, जिसमें 20 है यहाँ पे। तो P20 मतलब इसका आप ऐसा मान के चलिए इसका साइज 20 है, मतलब आप 20% स्टोर कर सकते हो और एक एक पर्सन के अंदर जो है आप ये जो तीनों फीचर्स है वो तीनों फीचर्स स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह से जो है स्ट्रक्चर वर्क करता है। तो अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो जो भी हेडर फाइल्स है उन सभी को इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h। फिर मुझे स्ट्रिंग को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हैश इंक्लूड string.h लिख देता हूँ। फिर इन दोनों के बाद जो है मुझे स्ट्रक्चर एक बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रक्ट, फिर मुझे इस स्ट्रक्चर का नाम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसका नाम जो है पर्सन दे देता हूँ, फिर यहाँ पे ब्रेसेस, और यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को एंड करने के लिए हमें एक सेमीकोलन देना पड़ेगा। तो ये आप मत भूलिएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर का जो है बॉडी इस सेमीकोलन से एंड होता है। तो मान लीजिए इस पर्सन का जो है एक आईडी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट आईडी, और यहाँ पे एक कैरेक्टर एरे क्रिएट करता हूँ मैं, कैर नेम 20 लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। और इसके बाद मैं एक सैलरी वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इंट सैलरी। तो इस तरह से जो है मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया है। अभी हम जो है हमारा मेन फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे मैं void main लिखूंगा और void main के अंदर जो है मुझे इस पर्सन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो क्रिएट किया है उसका एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैं। तो सिंटैक्स होगा स्ट्रक्ट पर्सन p1 क्रिएट कर रहा हूँ मैं। और अभी ये जो वेरिएबल क्रिएट किया है इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का, अगर मुझे इसके अंदर इन तीनों को इन्वोक करना है तो डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा p1 डॉट, आप देख रहे हो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शंस आ गए, id। तो यहाँ पे id में जो है 1 असाइन कर रहा हूँ। फिर मुझे नाम देना पड़ेगा। नाम ऐसे मैं डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकता, इसलिए जो है मैं strcpy फंक्शन यूज करूंगा और यहाँ पे हो जाएगा p1 डॉट नेम, और p1 डॉट नेम में जो है मैं पास करूंगा यहाँ पे, मान लीजिए इस बंदे का नाम है सैम। तो strcpy हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो जो सैम है वो कॉपी होकर जो है p1 डॉट नेम में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मैंने इस पर्सन का नाम सेट कर दिया है। फिर मुझे इसका सैलरी सेट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ p1 डॉट सैलरी इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये जो है इतना कमाता है। ये तीनों हो गए। अभी बस मुझे इन चीज़ों को प्रिंट करना पड़ेगा। तो प्रिंट एफ, यहाँ पे आईडी ऑफ पर्सन एस परसेंट डी लिखता हूँ और यहाँ पे हो जाएगा p1 डॉट id। इसी तरह से जो है मुझे इस बंदे का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा नेम ऑफ पर्सन एस, यहाँ पे परसेंट एस लिख देता हूँ और यहाँ पे जो है p1 डॉट
यहाँ पे इस बंदे का नाम हो जाएगा p1 डॉट नेम, एंड देन फाइनली मुझे इस बंदे का सैलरी प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रिंट एफ, यहाँ पे सैलरी ऑफ पर्सन एस परसेंट डी, फिर यहाँ पे मुझे फिर से p1 डॉट सैलरी क्रिएट करना पड़ेगा, और हर एक के बाद मैं बस एक नया लाइन ऐड कर देता हूँ स्लैश एन, यहाँ पे भी एक स्लैश एन, एंड देन फाइनली ये जो सिंटेक्स है इसके अंदर मैं एक स्लैश एन दे देता हूँ। यहाँ पे बस मुझे इस पूरे कोड को गेट ch से जो है एंड करना पड़ेगा। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो हमने जो है हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है पर्सन, और अभी इस पर्सन के अंदर हम इसको आईडी सेट कर रहे हैं, नेम सेट कर रहे हैं, सैलरी। आप देख रहे हो आईडी ऑफ पर्सन इज 1, नेम ऑफ पर्सन इज सैम, एंड सैलरी ऑफ पर्सन इज 1000। तो इस तरह से जो है हमने ये सेट कर दिया है। तो अभी स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास यूनियन आता है। तो ये भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही है। द ओनली डिफरेंस है स्ट्रक्चर में जो है हर एक वेरिएबल जो है एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर था। तो इस तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी ले लेता था। तो अभी जब आप यूनियन की बात करते हो, यूनियन में जो है सारे वेरिएबल्स एक जो है शेयर्ड मेमोरी लोकेशन में रहते हैं। तो ये जो शेयर्ड मेमोरी लोकेशन है, और इस शेयर्ड मेमोरी लोकेशन में मान लीजिए आपके पास 3 वेरिएबल है, तो तीनों वेरिएबल जो है इसी शेयर्ड मेमोरी लोकेशन में रहेंगे। और इसका सिंटेक्स ये है, तो जैसे स्ट्रक्चर के लिए आप स्ट्रक्ट लिखते थे, इसीलिए यूनियन के लिए जो है आप यूनियन स्टूडेंट लिखोगे, और इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स यहाँ पे दे दोगे। और फिर मेन के अंदर आपको कुछ क्रिएट करना हो, यहाँ पे जो है इस तरह से आप क्रिएट करोगे। आप यहाँ पे लिख रहे हो यूनियन स्टूडेंट रिपोर्ट।